हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए 2024 का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है पेरिस ओलंपिक 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, आपको ना एक मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि अपनी वीडियो मैंने एक बहुत बड़ा अपडेट करा है। अपडेट ये है कि आपको सभी वीडियोज़ जो हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिला करेंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ना कमेंट आते थे कि उनको ना कुछ वर्ड ऐसे होते हैं हिंदी के जो उनको समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने अब क्या किया है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दिया है ताकि अब आपको समझने में आसानी रहे। देखो, जैसे यहाँ पे शुभंकर आता है, ठीक है, एग्जाम में मैस्कॉट लिख के मिल जाता है, तो इंग्लिश में तो मैस्कॉट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में कर दिया है ताकि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो जो आपके लिए लेकर आता हूँ, मेरा बस एक यही मोटिव होता है कि कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ और उस टॉपिक में अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मेरी वीडियो से बाहर ना आए। ठीक है, मैं इसी मोटिव के साथ अपना वीडियो तैयार करता हूं। ठीक है, और आपको ना बताना चाहता हूं कि आज की वीडियो में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पेरिस ओलंपिक 2024 हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको ना ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको मैं ये बताऊंगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओलंपिक में भारत ने क्या क्या अहम रोल अदा किए हैं, वो आपको बताऊंगा। ओलंपिक ध्वज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ओलंपिक खेलों में भारत के बारे में मैंने आपको बताया, ये आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट में ना मैं आपको 50 के आसपास MCQ क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ना एग्जाम से पहले, आपको एक भी क्वेश्चन ना मेरी वीडियो से बाहर नहीं मिलने वाला। बहुत मेहनत करी आप सभी के लिए मैंने, बेस्ट कंटेंट अपनी इस वीडियो में रख कर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओलंपिक खेलों की शुरुआत, यानी कि जो ओलंपिक गेम्स हैं ये कैसे स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक खेल पहली बार ग्रीक देवता जियूस के सम्मान में खेला गया था। मतलब आपको ये पता लग गया कि जो प्राचीन ओलंपिक खेल है ना, ये स्टार्ट कब हुए थे, 776 BC में, यानी कि ईसा पूर्व में हुए थे। ग्रीस का जो शहर है ओलंपिया, यहाँ पर, इसलिए इसका नाम ना ओलंपिक खेल पड़ा। पता लग गया आपको क्यों पड़ा, क्योंकि ओलंपिया शहर में इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको बताना चाहता हूँ जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है ये एथेंस में 1896 अप्रैल में आयोजित किया गया था। और तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी प्राचीन ओलंपिक की, तो आप बोलोगे 776 ईसा पूर्व में हुई थी ग्रीस के ओलंपिया में। और अगर आपसे पूछ लें कि जो पहला आधुनिक ओलंपिक खेल है, यानी कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं, ये कब शुरू हुए, 1896 में शुरू हुए थे और ये खेला गया था एथेंस में। ये आपको ध्यान रखना है। और एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओलंपिक खेल है इनका आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों बाद किया जाता है। हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। आई होप आपको ये पता लग गया जो मैंने आपको ऊपर समझाया। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, पियरे डी कॉबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में माना जाता है। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इनका जनक किनको माना जाता है। तो पियरे डे कॉबर्टिन को आधुनिक खेलों का जनक माना जाता है, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा, तो जो ओलंपिक खेल होते हैं ना, मतलब ये जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसमें जो मेडल्स मिलते हैं, गोल्ड मेडल मिलता है आपको पता है, ठीक है, सिल्वर मिलता है। तो इतना बड़ा जो खेल हो रहा है ये, तो क्या आपको पता है कि जो गोल्ड है ना इसमें मिल रहा है, ये एक्चुअल में गोल्ड होता ही नहीं है। ये जो गोल्ड है ना असली में चांदी होता है। ठीक है, और चांदी के ऊपर परत चढ़ाई जाती है। तो अब आप ये नहीं बोलोगे कि किसी ने अगर गोल्ड जीता है वो एक्चुअल में सिल्वर जीता है, ऐसा आप नहीं बोलोगे। होता गोल्ड का उसके ऊपर मतलब कि परत चढ़ाई जाती है और अंदर से जो धातु होता है ना वो चांदी होता है। ठीक है, स्वर्ण और रजत पदक दोनों ही चांदी के बने होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। अब आगे हम समझते हैं। बैरन पियरे डी कॉबर्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया, 1913 में बैरन पियरे डी कॉबर्टिन के सुझाव पर। और आपको बताना चाहता हूँ 1928 में जो एम्स्टर्डम खेल था ओलंपिक का, इसमें ओलंपिक लो को औपचारिक रूप से जलाया गया था। जो ओलंपिक लो है ना, यानी कि जो ओलंपिक का फ्लेम है, ये पहली बार जलाया गया था 1928 का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है वो है CTS LTS 4TS। ठीक है,
यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने CTS, अल्टीएस, फोर्टियस। हिंदी में क्या होगा इसका मतलब? तेज, उच्च और मजबूत। ये आपको ध्यान रखना है। 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया, वह पेरिस ओलंपिक था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें कि बताओ महिलाओं ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो ओलंपिक खेल है इनकी शुरुआत हुई थी 1896 में, ठीक है, 1896 में हुई थी। कहाँ पर हुआ था ये? एथेंस में हुआ था, लेकिन इसमें ना सिर्फ पुरुष थे, पुरुष खिलाड़ी ही थे, ठीक है। इसके 4 साल के बाद, क्योंकि ओलंपिक खेल का आयोजन 4 साल के बाद होता है ना, तो 1900 में जो ओलंपिक हुआ, 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक खेल हुआ, कहाँ पर हुआ था? पेरिस में ही हुआ था। इसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से पता लग गया। देखो फ्रेंड, जितने भी आपके सामने मैंने यहाँ पे थ्योरी में समझा रहा हूँ ना, ये अपने आप में क्वेश्चन भी हैं। तो आप ये मत समझिए कि अगर मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं करवाया तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जो जो मेरी स्लाइड में आपको लिखा हुआ मिलेगा और जो जो क्वेश्चन मैं आपको अपने मुंह से बताऊंगा वो सभी अपने आप में क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं पढ़ाता, सिर्फ एग्ज़ाम रिलेटेड ही मैं पढ़ाता हूँ आपको। अब हम बात कर लेते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की, ठीक है। अभी तो हमने हिस्ट्री पढ़ लिया, बेसिक आइडिया पढ़ लिया, बेसिक आइडिया ओलंपिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं पेरिस ओलंपिक 2024, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। आपको बताना चाहता हूँ पेरिस ओलंपिक जो है 2024 का, ये फ्रांस के पेरिस शहर में होगा, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ कि तीसरी बार ना आयोजन हो रहा है पेरिस में, ठीक है। तो पहली बार हुआ था वर्ष 1900 में, ऊपरी मैंने आपको बताया था ना, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया था। दूसरी बार हुआ था 1924 में और तीसरी बार हो रहा है वर्ष 2024 में, यानी कि अब की बार। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संस्करण कौन सा खेला जा रहा है? 33वां खेला जा रहा है। और आपको पता होगा कि जो इससे पहले हुआ था 32वां संस्करण, वो कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था टोक्यो जापान में, ठीक है। 2020 में, 2020 वाला था वो, लेकिन हुआ 2021 में था। तो जो 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020 है, ठीक है, वो था 32वां एडिशन, जापान टोक्यो में खेला गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसका आयोजन हो रहा है 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो मैंने आपके लिए बाइलिंगुअल वाला फॉर्मेट रखा है ये आपको कैसा लग रहा है। सिर्फ आप सभी के लिए रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चीज़ें ना बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसमें कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं? 117 भारतीय खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। शुभंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शुभंकर को हम मैस्कॉट भी बोलते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो फ्रीजियन टोपी, ठीक है, फ्रीजियन टोपी जो है ये इसका शुभंकर है। ये आप देख रहे हो ना, प्रकार का टोपी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यही है फ्रीजियन टोपी जो कि है शुभंकर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य भी देख लेते हैं, यानी कि स्लोगन क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन। ये भी एग्जाम में आपके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अब हम पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में और समझते हैं। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन है? PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो, और शरद कमल अचंता जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देख रहे हो। ये हैं भारतीय ध्वजवाहक यानी कि इंडियन फ्लैग बियरर्स। अब हम बात कर लेते हैं शेफ डी मिशन। शेफ डी मिशन है गगन नारंग, ठीक है, ये आप फ़ोटो देख रहे हो, जो कि है निशानेबाज के खिलाड़ी। फ्रेंड्स, ये जो शेफ डी मिशन है ना, इसको मैं आपको सिर्फ एक ही वर्ड में सिखाऊंगा कि शेफ डी मिशन होता क्या है। देखिए, शेफ डी मिशन का मतलब होता है मिशन का प्रमुख। मतलब ये जो ओलंपिक खेल 2024 है, इसमें जो भारतीय दल का जो प्रमुख है ना, उसी को शेफ डी मिशन बोलते हैं। और ये कौन है? गगन नारंग जो कि निशानेबाज के खिलाड़ी हैं। आगे अगर हम देखें कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हो रहा है? सीन नदी के किनारे हो रहा है। आप सभी को पता है कि जो पेरिस है ना, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ये सीन नदी के किनारे स्थित है। और पहली बार जो हो रहा है ना, ये ओपन में हो रहा है, मतलब किसी स्टेडियम के अंदर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह कहाँ पे है? सीन नदी के किनारे। और समापन समारोह कहाँ पे होगा? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम, ठीक है। ये स्टेडियम है कहाँ का? फ्रांस का। आगे अगर हम देखें पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े हुए फैक्ट, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओलंपिक की जो भारतीय संस्था है ना, उसका नाम IOA है, भारतीय ओलंपिक संघ बोलते हैं, इंग्लिश में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बोलते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष PT उषा हैं, ठीक है, ये आप फोटो देख रहे हो PT उषा जी की। और इसकी स्थापना जो हुई थी ना IOA की 1927 में हुई थी।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ओलंपिक ध्वज के बारे में। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी, तो अब इसके बाद आपको टेंशन ही आपकी ख़त्म कर दी मैंने, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरा वीडियो आप देखकर जाना और कमेंट बॉक्स में आप खुद ही लास्ट में बोल के जाओगे सर क्या वीडियो बनाई है आपने, ठीक है। तो ओलंपिक ध्वज के बारे में हम देख लेते हैं। 1913 में ओलंपिक ध्वज प्रस्तावित किया गया था। आधिकारिक तौर पर 1914 में इसका पेरिस में उद्घाटन किया गया था और 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। आई होप आपको ये पता लग गया कि जो ओलंपिक ध्वज है ना, इसे आधिकारिक तौर पर 1914 में पेरिस में इसका उद्घाटन किया गया और 1920 में जो एंटवर्प ओलंपिक खेल था इसमें फहराया गया था। आपको बताना चाहता हूँ कि जो ओलंपिक ध्वज है ना, इसमें टोटल मिला के 5 छल्ले होते हैं, ठीक है। ये जो छल्ले हैं ना, जो आपको रिंग दिख रहा है जो एक साथ जुड़े हुए हैं सभी के सभी, ये 5 छल्ले हैं, ठीक है। और ध्वज का जो बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मतलब सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होता है, सफ़ेद रंग का ध्वज होता है और उसके ऊपर 5 कलर के छल्ले होते हैं, ठीक है। आपको ये छल्ले का मतलब होता है कुछ, वो आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। मतलब याद रखना फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। 5 छल्ले जो होते हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो पाँचों के पाँचों छल्ले जुड़े हुए हैं और ये नीले रंग के होते हैं। जो पहला छल्ला है वो नीले रंग का है, आप ये देख रहे हो। दूसरा जो है पीले रंग का है, ठीक है। तीसरा कौन सा है, काले रंग का, ये आप देख रहे हो। चौथा है हरे रंग का और 5वां कौन सा है, लाल रंग का। तो ये 5 रंग के छल्ले होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि बताओ, ये आपको छल्ले दे देंगे, बोलेंगे बताओ इनमें से कौन सा रंग का छल्ला जो है जो ओलंपिक ध्वज में नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, ये होता है। ये 5 छल्ले जो होते हैं 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। मतलब ये जो 5 रंग के छल्ले आपको दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, 5 जो महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाहता हूँ ये जो 5 महाद्वीप हैं इनके बारे में भी जान लीजिए, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ओशनिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको करवाने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो ये है ओलंपिक खेलों में भारत, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं, यानी कि इंडिया एट द ओलंपिक गेम्स। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने ना पहली बार वर्ष 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। शुरुआत हुई थी जो आधुनिक ओलंपिक 1896 में हुई थी, मैंने आपको बताया। और भारत कब शामिल हुआ इसमें, वर्ष 1900 में शामिल हुआ था। भारत ने एथलेटिक्स में एक अकेले एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड के साथ 2 पदक, दोनों रजत जीते। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी। ध्यान से आपको इसमें समझना है। देखो, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो हमारा प्यारा भारत है ये 1900 में, वर्ष 1900 वाला जो ओलंपिक था इसमें भाग लिया था। लेकिन बताऊँ बात क्या हुई थी, इसमें सिर्फ एक ही एथलीट था। एक्चुअली ये खेलने के लिए नहीं गया हुआ था, ये गया हुआ था वहाँ पे छुट्टियाँ बिताने के लिए। नाम था नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। तो इसने क्या किया, वहाँ पे देखा ओलंपिक खेल हो रहे हैं तो इसमें जाके शामिल हो गया और इसने 2 पदक भी जीत लिए। और दोनों पदक इसने जीते कौन से, रजत, यानी कि सिल्वर मेडल जीते, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया। और लेकिन भारत ने पहली बार टीम कब भेजी, भारत ने पहली बार टीम भेजी वर्ष 1920 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको एग्जाम में ना ऑप्शन में 1900 ना मिले तो 1920 मिलेगा। तो दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया। एग्जामिनर की मर्जी है वो 1920 दे ऑप्शन में या 1900 दे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन बनता है। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है, अभी मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। मतलब आपको ये पता लगा कि जो नाम है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। इन्होंने ओलंपिक में पदक जीता और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, बताओ पहली भारतीय कौन है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। आप बोलोगे कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन खेल से इनका संबंध है और इन्होंने वर्ष 2000 में जीता था। इसके बाद आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मतलब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताओ पहले भारतीय कौन है जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता है। तो आप बोलोगे इनका नाम है अभिनव बिंद्रा। शूटिंग खेल से इनका संबंध है, ठीक है। और इन्होंने कब जीता था, 2008 में जो बीजिंग चाइना में जो ओलंपिक खेल हुआ था इसमें जीता था। आई होप आपको एक एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, पीवी सिंधु, ठीक है। जो पीवी सिंधु आपको
ऊपर ही बताया था ना, इनका नाम आया था, ये जो ध्वजवाहक बनी है 2024 के पेरिस ओलंपिक में, इन्हीं की बात हो रही है। तो पीवी सिंधु ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इन्होंने बैडमिंटन में 2016 का जो रियो ओलंपिक हुआ था इसमें जीत हासिल करी थी। मतलब पीवी सिंधु जो हैं रजत पदक, रजत को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को ना रजत का मतलब सिल्वर नहीं पता होता, इसलिए मैं बाइलिंगुअल यूज़ कर रहा हूँ। आई होप आपको पता लग रहा होगा कि बाइलिंगुअल के कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, अब मैंने अपनी हर वीडियो में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। उन्हें 2016 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक मिला था। मतलब आप ये देख सकते हो, जो साक्षी मलिक हैं, ठीक है, ये पहली भारतीय महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था 2016 का रियो ओलंपिक में। आगे अगर हम समझें, ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार हॉकी का खिताब अपने नाम करा है। ठीक है, आज़ादी के बाद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, तो जो कि हॉकी की टीम थी ना, पुरुष हॉकी की टीम, इन्होंने जीता था 1948 का जो लंदन ओलंपिक था। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, जो केडी जाधव थे, ठीक है, यहाँ तो बात हुई थी कि टीम ने जीता था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहले व्यक्ति कौन है, ठीक है, पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत पदक जीता है ओलंपिक में भारत के लिए, तो उनका नाम है केडी जाधव। केडी जाधव ने आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता। 1952 का जो हेलसिंकी ओलंपिक है, इनमें इन्होंने कुश्ती के 125 पाउंड बैंटम वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था। कांस्य को हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ओलंपिक खेल है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक खेल है इसे रेगुलेट कौन करता है। जैसे क्रिकेट का खेल होता है ना, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसे कौन रेगुलेट करता है, उसे आईसीसी रेगुलेट करता है। भारत में कौन रेगुलेट करता है, आईपीएल को या क्रिकेट मैच को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, टेनिस को एटीपी करता है, और ओलंपिक की बात हो रही है तो ओलंपिक को रेगुलेट करता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि IOC, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों का संचालन करने वाली संस्था है। 1894 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुई थी। मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा, ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाच हैं, जर्मनी के हैं ये, और प्रथम अध्यक्ष पूछे जाते हैं एग्जाम में डिमिट्रियस विकेलॉस। ये सब आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये थ्योरी में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ओलंपिक के बारे में, पेरिस ओलंपिक के बारे में, भारत में ओलंपिक ने क्या परफॉर्म किया है, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। पूरा हिस्ट्री और प्रेजेंट समझा दिया ओलंपिक के बारे में। अब ना हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल मिला के मैं आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना काफ़ी बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, काफ़ी सारे 43 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और उससे पहले एक आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर की जो क्लास है वो भी स्टार्ट हो गई है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो डेली करंट अफेयर की आप क्लास ले सकते हो। बेस्ट कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और अगर आपको जीके, पॉलिटी, करंट अफेयर्स किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए तो आप ना मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बाकी लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ये आपके सामने वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। आपको रवि सर के नोट्स मिल जाते हैं यहाँ पे। कम टाइम में किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो। लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यूनान, ग्रीस। ग्रीस के यूनान में आपको बताना चाहता हूँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। ये मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ डिटेल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व यानी कि 776 BC में ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू हुआ था, इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता जियोस के सम्मान में खेला गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 1896 में। 1896 में आपको बताना चाहता हूँ पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। प्रथम ओलंपिक खेल वर्ष 1896 में आयोजित किए गए थे। ये बात हो रही है किसकी, आधुनिक ओलंपिक खेल की। यह खेल ग्रीस के एथेंस में आयोजित किया गया था। पहले आधुनिक खेलों में 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था।
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी एथेंस। एथेंस में पहला आधुनिक खेल जो है ओलंपिक खेल जो ये आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 1913 में। डिटेल में अगर हम समझें 1913 में पहली बार ओलंपिक छल्लों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। नीला, पीला, काला, हरा, लाल ओलंपिक लोगों के छल्लों के रंग का क्रम है। और आपको बताना चाहता हूँ ओलंपिक चार्टर ने प्रत्येक महाद्वीप को यूरोप को नीला रंग, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ओशनिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग के लिए छल्ले को रंग दिया है। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ये जो यूरोप है इसका कलर कौन सा है, नीला रंग है, ठीक है। एशिया के लिए पीला है, अफ्रीका के लिए काला है, ओशनिया के लिए कौन सा है, हरा, और अमेरिका के लिए कौन सा है, लाल रंग। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। ओलंपिक का आदर्श वाक्य किसने प्रस्तावित किया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी पियरे डी कॉबर्टिन। पियरे डी कॉबर्टिन ने ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है यानी कि जो उसका मोटो है ये प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी साक्षी मलिक। ये आपको ध्यान रखना है। ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला पहलवान है उनका नाम साक्षी मलिक है। डिटेल में अगर हम समझें महिला पहलवान साक्षी मलिक ने 18 अगस्त 2016 के तीसरे स्थान के साथ 2016 रियो ओलंपिक का पहला पदक जीता था। यानी कि इन्होंने कौन सा पदक जीता था, ब्रॉन्ज, थर्ड स्थान मिला था ना इनको। 23 साल की साक्षी मलिक कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और किसी भी ओलंपिक खेल में जीतने वाली चौथी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1900 में। वर्ष 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अधिकतम अवधि कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 दिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो आधुनिक ओलंपिक खेल होते हैं इनका जो अधिकतम अवधि होता है यानी कि मैक्सिमम ड्यूरेशन है कितने दिन तक खेले जाएंगे वो होता है 16 दिन। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंड्स आपको ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में नए देखने को मिल रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रिसर्च करी आपके रवि सर ने, बेस्ट कंटेंट इस वीडियो में रखकर। अगला क्वेश्चन, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस, फ्रांस में। पहली ओलंपिक कांग्रेस 1894 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बीजिंग। ये आपको ध्यान रखना है। बीजिंग ने 44 में से 40 मतों से अलमाटी कजाकिस्तान पर 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की बोली जीत ली थी और यह बीजिंग की राजधानी को ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बनाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1924 में। वर्ष 1924 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक यानी कि विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 1924 का शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस के शैमोनिक्स में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहली ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पर किया गया था। ऊपर करवा चुका हूँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पेरिस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, किस वर्ष में ओलंपिक आयोजित नहीं हुए थे। तो आपको बताना चाहता हूँ टोटल मिला के 3 बार ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 1916 में नहीं हुआ, 1940 में नहीं हुआ और 1944 में नहीं हुआ। 3 बार ऐसे हैं जब ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, विश्व युद्ध के कारण। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 1916 में ओलंपिक खेलों का आयोजन बर्लिन, जर्मनी में होना था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था। तब से हर चौथे वर्ष में इनका मंचन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को छोड़कर किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है। पर्पस पूछा गया है ओलंपिक गेम्स का। तो राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी
संघर्ष जीत से अधिक महत्वपूर्ण है, मतलब स्ट्रगल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विक्ट्री। ये होता है उद्देश्य ओलंपिक खेलों का। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप हमारी ई बुक्स ज़रूर बाय कर लेना अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन भी है मेरा रवि स्टडी जीके नाम से, इसे भी आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ग्रीस में आयोजित किए गए थे 1896 में प्रथम ओलंपिक खेल। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने कब भाग लिया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वर्ष 1900 में। यह आपको ध्यान रखना है, 1900 में पहली बार महिलाओं ने ओलंपिक में भाग लिया और यह पेरिस ओलंपिक था। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। ये नाम आपको ध्यान रखना है। पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज जीता था, और 2016 का जो रियो ओलंपिक था इसमें इन्होंने सिल्वर जीता था, यानी कि रजत पदक जीता था। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एलिसन फेलिक्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है, एलिसन फेलिक्स 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र महिला ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में पीटी उषा महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 0.01 सेकंड यानी कि 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से रह गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1984। देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो भारतीय ओलंपिक संघ है उसकी अध्यक्ष का नाम मैंने आपको बताया पीटी उषा है, लेकिन पीटी उषा के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। वो ये हुई थी ना कि ये 0.01 सेकंड से जो ब्रॉन्ज मेडल है वो मतलब सिर्फ 0.01 सेकंड पीछे रह गई थी और उनका ब्रॉन्ज मेडल जो है हाथ से निकल गया था। तो ये पूछा गया, बताओ ये ओलंपिक खेल जो है कब हुआ था? 1984 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर। ये नाम आपको ध्यान रखना है। फिर सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, आप देख सकते हो कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतस्थापित छल्ले क्या दर्शाते हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दुनिया की एकता। आप देखते हो ना कि जो 5 छल्ले हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं दुनिया की एकता, यानी कि यूनिटी ऑफ द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? इस क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क करिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 1920 का जो एंटवर्प ओलंपिक है जो कि बेल्जियम में हुआ था, ठीक है, यहाँ पर पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या कितनी होती है? पूछा गया, बताओ ओलंपिक खेल जो होते हैं, ओलंपिक ध्वज जो होता है इसमें कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। मैं करवा चुका हूँ कई बार ऊपर आपको। ओलंपिक ध्वज के 5 परस्पर जुड़े हुए छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? पूछा गया, जो इंटरकनेक्टेड रिंग्स होते हैं ना ओलंपिक फ्लैग का, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाद्वीप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों के चिन्ह में वल्लियों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्लैक, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों के 5 अंतःबंधन छल्लों के रंग क्या है? पूछा गया, जो इंटरलॉकिंग रिंग्स है ना ओलंपिक गेम्स का, ठीक है, वो कौन कौन से कलर के हैं ये पूछा गया। ये 5 कलर आपके सामने बताए दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। अगला है, ओलंपिक के छल्ले पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1913 में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने कभी ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं किया? तो इनमें से कौन सा देश है पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि जो अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एक बार भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए गए थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मेलबर्न। और आप सभी को पता है मेलबर्न क्या है, ये शहर है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, डिटेल में अगर हम समझें, 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए मेलबर्न शहर मेज़बान था। ये पहली बार था जब ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक की मेज़बानी की थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों के आदर्श वाक्य में 3 लैटिन शब्द सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस शामिल है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका अर्थ क्या होता है? क्रमश, तेज, उच्चतर और बलवान। यह आदर्श वाक्य पिएत्री हेनरी डिडॉन द्वारा लिखा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि ये जो आदर्श वाक्य है किसने लिखा है? पिएत्री हेनरी डिडॉन ने लिखा है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गगन नारंग को। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमन सेहरावत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का पहला रोइंग कोटा किसने हासिल किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बलराज पंवार। अगला क्वेश्चन, पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बिल्विस मीर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, पीवी सिंधु और शरत कमल अचंता। स्टार्टिंग में करवा चुका हूँ थ्योरी में आपको। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, ये ना स्टार्टिंग वाली वीडियो है, एक वीडियो आपको मैं तब लेकर आऊँगा जब ये पूरा ओलंपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का 16वां कोटा किसने हासिल किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रिदम संगवान। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से भाग ले रहे 14 साल की एथलीट जिसका नाम है धिनिदी देसिंघु किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तैराकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस का पेरिस तीसरी बार ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। फ्रांस में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ 1900 में, 1924 में और तीसरी बार 2024 में हो रहा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 23 जून को हर साल मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। 2024 में भी 23 जून को मनाया गया। थीम देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। इंग्लिश में होगा लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार मार्क कर लेना, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 33वां। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं आपको कुछ ना फैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये जो 32वां है ना, ठीक है, 32वां जो ओलंपिक खेल है, ठीक है, ये 2020 में हुआ था। ठीक है, वैसे तो 2021 में हुआ था, लेकिन 2020 वाला था। कहाँ पर हुआ था? टोक्यो, जापान में। ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 33वां वाला, ये हो रही है अब की बात। तो अब की बात आपको पता है कि 2024 में हो रहा है। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और जो 34वां संस्करण है, हर 4 साल के बाद आयोजन होता है, तो वो होगा 2028 में। ठीक है, 2028 में होगा। कहाँ पर होगा? अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, अमेरिका के लॉस एंजलिस में। और अगर हम बात करें जो 35वां संस्करण है, जो कि 2032 में होगा, इसका आयोजन होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ब्रिस्बेन,
ऑस्ट्रेलिया में, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो कंप्लीट हो गई है और आपको बताना चाहता हूँ, ई बुक की वेबसाइट है हमारी www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी जीके की, पॉलिटी की, कंप्यूटर की, हिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। और सबसे खास बात क्या है कि जो हमारी 11,000 जीके की जो बुकलेट है, ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हमने लॉन्च कर दी है वेबसाइट पे www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, ये जीके के क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप पढ़ लेते हो एग्जाम से पहले, आपका 95% से ज़्यादा नंबर डायरेक्टली बनेंगे। ठीक है, तो हमने इसको ना पार्ट वाइज लॉन्च किया है, मतलब बुकलेट वाइज लॉन्च किया है, 500 करके। ठीक है, तो आप इसको बाय करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो और एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर सकते हो। तो वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आपको इंस्टेंटली जब आप बाय करोगे आपकी ईमेल आईडी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाइए। और साथ में ही अगर आपको ये 11,000 क्वेश्चन का वीडियो कंटेंट चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन है मेरा रवि स्टडी जी के नाम से। ठीक है, रवि स्टडी जी के नाम से, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, और इसमें आपको क्या होगा कि जो आप 11,000 क्वेश्चन है ना, इसकी आपको वीडियो मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम से पहले पूरा का पूरा जीएस तैयार कर सकते हो कुछ ही टाइम में। ठीक है, 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आप इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 2024 में होने वाले पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस शहर में हुआ है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। आप डिटेल में भी अपना आंसर लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। आप मेरा करंट अफेयर का चैनल जो है डेली वाला, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, सुबह 5 बजे फिक्स टाइम पर वीडियो इसकी आ जाती है। ठीक है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आप हमारी ई बुक्स की जो वेबसाइट है इसे नोट डाउन कर लीजिए, www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप हमारी ई बुक्स बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी जी के नाम से है। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी जी के नाम से, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अपडेट के लिए और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए। आप सभी बताना वीडियो कैसी लगी है, आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ये भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।